योजना में हम लोग ब्लास्टिंग संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि ब्लास्टिंग फेस बनाने के लिए हमारे एक सुपरवाइज़र जो है माइनिंग सरदार वो उपस्थित हैं और डोजर ऑपरेटर को बुलाया गया है ड्रिल फेस बनाने के लिए। सर्वप्रथम डोजर ऑपरेटर को ड्रिल फेस बनाने के संबंधित जानकारी दी जाएगी। परमानिक जी द्वारा जानकारी दिया जाएगा कि किस तरह से उनको क्या करना है और सुरक्षित पूर्वक कैसे काम करना है। यहाँ पे एक ड्रिल फेस बनाना है, आपको क्या करना है, जितना भी लूज मटेरियल है ना उसका पूरा एकदम क्लियर कर दीजिए, जिससे कि हम लोग प्लास्टिक के लिए उसका पहले मार्किंग कर सकें, फिर हम लोग ड्रिल मार सकें। ठीक है। और आसपास देख लीजिए कोई आदमी वगैरह ना हो, सबको हटा देना है ना, और सुरक्षित पूर्वक डोजर को चलाना है। साथ में ध्यान रखिएगा कोई पत्थर या बोल्डर होगा तो उसको सेपरेट करके साइड में स्टॉक कर देना है, ताकि क्वालिटी हमारा कोयले का क्वालिटी गुणवत्ता मेंटेन होता रहे। ड्रिल फेस में एक बार डोजरिंग करने के बाद हम लोग मार्किंग देते हैं। मार्किंग देने के लिए सर्वप्रथम एक टेप का इस्तेमाल किया जाता है। टेप के इस्तेमाल करके हम लोग बर्डन लगभग ओबी फेस में 4 मीटर रखते हैं और कोयला फेस में लगभग 4.5 मीटर रखते हैं। और स्पेसिंग जो है ओबी फेस में लगभग 4.5 मीटर रहता है एवं कोयला फेस में 5 मीटर रहता है। यानी कि कोयला फेस में देखा जाए तो 5 मीटर बाय 4.5 मीटर का स्पेसिंग कम बर्डन रहता है एवं ओबी फेस में 4.5 मीटर बाय 4 मीटर का स्पेसिंग एवं बर्डन रहता है। ड्रिल फेस के लिए मार्किंग देने के लिए हम लोग टेप से नापी कर लेते हैं एवं स्टोन डस्ट छिड़क करके मार्किंग दे दिया जाता है। इस प्रकार मार्किंग दिया जाता है। होल जो है हमेशा हम लोग जो है स्टैगर्ड होल करते हैं। स्टैगर्ड वे में होल होता है, लाइन टू लाइन जो है स्टैगर्ड वे में ड्रिलिंग किया जाता है। योजना में ड्रिलिंग के लिए हमारे पास चेन माउंटेड ड्रिल मशीन है, उससे हम लोग वेट ड्रिलिंग करते हैं। यहाँ पर जो होल का डाया हम लोग ड्रिल करते हैं वो 160 mm का डाया है। जो इंटरनल डाया जो एक्सपेक्टल मिलता है वो हमें 15 सेंटीमीटर का लगभग मिलता है। 6 मीटर का होल ड्रिल करते हैं। 6 मीटर होल में बर्डन है हमारा कोयला फेस में वही 4.5 मीटर का रहेगा और स्पेसिंग जो है 5 मीटर का रहेगा। तो ड्रिलिंग के लिए हमेशा हम लोग वेट ड्रिलिंग का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि डस्ट से कंट्रोल हो और जो है हो जाने के बाद सबसे पहले हम लोग टेप से होल का डेप्थ नापते हैं। डेप्थ नापने के लिए होल में एक टेप डाला जाता है और होल का डेप्थ नापा जाता है। नापने के बाद हम लोग उस होल में प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग करने के लिए हमारे पास ये बूस्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का इस्तेमाल होता है। 150 ग्राम का बूस्टर हर एक होल में हम लोग डालते हैं और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर यूज़ करते हैं, ईडी जिसको बोलते हैं हम लोग। एक बार प्राइमिंग करने के बाद फिर उस होल का चार्जिंग किया जाता है। चार्जिंग करने के लिए हमारे पास एसएमई ट्रक डेली इमल्सन ले करके साइट पर आता है। साइट मिक्स्ड इमल्सन बनता है यहाँ पर साइट पर, और होल में होल डेप्थ नाप करके हर एक होल का डेप्थ नापने के बाद ही उसमें चार्जिंग किया जाता है। चार्जिंग हो जाने के बाद हम लोग वेट करते हैं इंडिकेशन का। गैसिंग जब तक होता नहीं है तब तक हम लोग उसको स्टेमिंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं। डिटोनेटर्स में हर एक होल टू होल डिले देने के लिए एक लॉगर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डिले दिया जाता है। डिले देने के लिए हमें एक लॉगर का इस्तेमाल करना है। होल टू होल और एवं रो टू रो डिले इसी से दिया जाता है। गैसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एक जो सुपरवाइज़र है होते हैं बल्क के, वो हमें बताते हैं कि गैसिंग कंप्लीट हो गया है। वो बीकर के एवं वेइंग मशीन के माध्यम से पता चलता है। साथ ही साथ हम लोग उसको फिजिकली भी चेक करवाते हैं होल का डेप्थ नाप कर। जनरली एक 6 मीटर के होल में हम लोग जो चार्जिंग कॉलम रहता है वो 2 मीटर का रहता है, जिसमें 45 से 50 kg हम लोग बल्क डालते हैं और एक 150 ग्राम का बूस्टर रहता है। इसके बाद जब हमें सुपरवाइज़र द्वारा बताया जाता है कि गैसिंग हो गया है, तब हम लोग स्टेमिंग करवाते हैं। स्टेमिंग करने के लिए बुलाइए, 2 आदमी को बुलाइए।
स्टेमिंग करने से पहले सभी को बता दिया जाता है कि स्टेमिंग मटेरियल धीरे धीरे डालना है एवं बीच बीच में उसको स्टेमिंग मटेरियल को कॉम्पैक्ट करते रहना है ताकि होल को अच्छी तरह से स्टेमिंग हो सके। इस प्रकार बीच बीच में स्टेमिंग रॉड स्टेमिंग करते हुए होल को भरा जाता है। सारा कनेक्शन हो जाने के बाद सबसे पहला सायरन दिया जाता है ताकि सारे मशीन से एवं सभी लोग माइन परिसर को खाली कर दें। इस प्रकार पहला सायरन दिया जाता है। पहला सायरन लगभग 1 मिनट का दिया जाता है और इसके पहला सायरन के 10 मिनट के बाद हम लोग दूसरा सायरन बजाते हैं। दूसरा सायरन बजाने का मतलब यह होता है कि सारे लोग अपने अपने परिसर को सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं एवं ब्लास्टिंग के लिए हम लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। दूसरा सायरन भी लगभग 1 मिनट का दिया जाता है। दूसरा सायरन के बाद फाइनल कनेक्शन में हम लोग केबल खींचते हैं एवं कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करके जब सभी लोग तैयार हो जाते हैं तब हम लोग सभी तरफ से सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे गार्ड से क्लियरेंस लेते हैं। क्लियरेंस मिलने के बाद ही हम लोग थर्ड सायरन दे करके यह आश्वस्त कर देते हैं सभी लोगों को कि अब हम लोग ब्लास्टिंग लेने जा रहे हैं और थर्ड सायरन बजा करके हम लोग फिर फाइनल ब्लास्ट लेते हैं। थर्ड सायरन बजाइए। ब्लास्टिंग फेस से लगभग 300 मीटर से 500 मीटर की दूरी पर हम लोग ब्लास्टिंग शेल्टर रखे हुए हैं। ब्लास्टिंग केबल को ब्लास्टिंग शेल्टर तक हम खींच के लाते हैं और उसके बाद उसको हम लोग जो है ब्लास्टर से जो कनेक्ट करके तभी शॉट लेते हैं। और सब क्लियरेंस है, सब क्लियर है उधर से? क्लियर है। शॉट ले सकते हैं, शॉट ले सकते हैं। शॉट ले रहे हैं? हाँ, लीजिए। शॉट ले रहे हैं? लीजिए। ब्लास्टिंग के शॉट लेने के बाद हम लोग फेस का इंस्पेक्शन करते हैं। फेस का इंस्पेक्शन करके देख लेते हैं किसी प्रकार का मिसफायर तो नहीं है फेस में। यदि किसी प्रकार का मिसफायर नहीं होता है तो हम लोग वॉकी टॉकी द्वारा सूचित कर देते हैं कि ब्लास्टिंग फेस में किसी प्रकार का मिसफायर नहीं है, ऑल क्लियर है और फाइनल सायरन बजाया जाए। पवन जी सब क्लियर है? फाइनल सायरन बजाइए। फाइनल सायरन बजाइए पवन जी, फाइनल सायरन बजाइए। पवन जी फाइनल सायरन बजाइए। इस प्रकार ब्लास्टिंग प्रोसेस समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।